सबका त्याग कर दो, जब तक मोह नहीं छोड़ोगे सुकून नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मोह आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी बात बताने वाला जिसे सुनकर शायद आप थोड़ा अजीब लगे। सबका त्याग कर दो, हाँ सबका त्याग, लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने माता पिता को छोड़ दो, अपने परिवार को छोड़ दो, अपने रिश्ते को छोड़ दो, अपना काम छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। नहीं, इसका मतलब मैं बताने वाला हूं आपको। जिस त्याग की बात करते हैं वो शरीर से नहीं है, मन से किया जाने वाला त्याग है। क्योंकि इंसान दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के मोह से मुक्त हो सकता है, और कई बार इंसान जंगल में जाकर भी अपने मन की इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए सवाल ये नहीं कि आपके पास कितने लोग हैं, सवाल ये है कि आपके मन पर किसका कितना अधिकार है, किसकी बात आपको तोड़ देती है, किसकी बात इग्नोर करके आपका दिन खराब हो जाता है, किसकी तारीफ से आपको ईगो बढ़ जाता है, किसकी सफलता देखकर आपको जलन होती है, किसके जाने के डर से आप खुद को खो देते हैं। अगर इन सवालों के जवाब आपके पास है तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली। दोस्तों, त्याग का असली मतलब क्या है? त्याग का मतलब हमेशा छोड़ देना नहीं है। त्याग का मतलब है जिस चीज की जरूरत नहीं है उसके पीछे अपनी शांति न खोना। आप परिवार के साथ रहिए, लोगों से प्रेम कीजिए, पैसा कमाइए, सफलता हासिल कीजिए, बड़ा घर बनाइए, लेकिन ये मत सोचिए कि इन चीजों के बिना मैं खुश नहीं हूं। यही फर्क है। चीजें आपके पास हो लेकिन आपका मन उसका गुलाम न हो। लोग आपकी जिंदगी में हो लेकिन आपकी खुशी उनके व्यवहार पर निर्भर नहीं हो। पैसा आपके पास हो लेकिन आपका आत्मसम्मान पैसों पर निर्भर न हो। सही त्याग है और यही त्याग है। इसलिए सबसे पहले अपेक्षाओं का त्याग करो। दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत दुख है, दूसरों की वजह से नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है। हम सोचते हैं मैंने उसके लिए इतना किया, वो मेरे लिए इतना क्यों नहीं करता, मैंने उसे याद किया, वो मुझे याद क्यों नहीं करता, मैंने उसकी मदद की, उसने मेरी मदद क्यों नहीं की, मैंने उसे सम्मान दिया, उसने मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया। और जब सामने वाला हमारी उम्मीद के हिसाब से व्यवहार नहीं करता तो हमें दुख होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने उसे अपनी उम्मीदों के अनुसार जीने का अधिकार दिया था? नहीं। हर इंसान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी प्राथमिकताएं अलग है। इसलिए प्रेम कीजिए, मदद कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन बदला मिलेगा उसकी उम्मीद कम कर दीजिए। क्योंकि जहां अपेक्षा कम होती है वहां शिकायत भी कम होती है, लेकिन जहां अपेक्षाएं होती है वहां शिकायत ज्यादा होती है। लोगों को खुश करने का त्याग करो। बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। ये पहनूं तो लोग क्या कहेंगे, ये काम करूं तो परिवार क्या कहेगा, बिजनेस शुरू करूं तो दोस्त क्या कहेंगे, वीडियो बनाऊं तो लोग मजाक उड़ाएंगे, नई शुरुआत करूं तो लोग क्या सोचेंगे। और इसी डर में इंसान अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है। याद रखिए, आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। आप दुनिया के अच्छे इंसान बन जाइए, फिर भी कोई ना कोई आपको पसंद नहीं करेगा। इसलिए लोगों की राय का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी के हाथ में मत जाने दीजिए, अपने हाथ में रखिए। पुराने रिश्तों के मोह का त्याग, कभी कभी हमें किसी इंसान से ज्यादा उसकी याद में लगा होता है और व्यक्ति जिंदगी से जा चुका है, लेकिन हम उसे अपने दिमाग में रोज जिंदा रखते हैं। पुरानी बातें, पुरानी तस्वीर और पुराने मैसेज, पुरानी बातें याद करके दुखी होना, फिर खुद से पूछना उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी जिंदगी का मतलब ये नहीं होता है कि जो चला गया उसे वापस लाया जाए। कभी कभी जिंदगी का मतलब होता है जो चला गया उसे जाने देना। हर रिश्ता जिंदगी भर के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमें सिखाने आते हैं, कुछ लोग हमें मजबूत बनाने आते हैं, कुछ लोग हमारे जीवन का एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। इसलिए किसी के जाने के बाद अपनी पूरी जिंदगी मत रोक देना, अपनी जिंदगी को वापस सुचारू करना। मेरा का त्याग हम कहते हैं मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरी सफलता। लेकिन जरा सोचिए, इनमें से कितनी चीजें हमेशा हमारे साथ रहेगी। हम दुनिया से खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ ही जाना। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा मत कमाइए, बल्कि पैसा कमाइए, लेकिन पैसे को अपना मालिक मत बनने दीजिए। आप पैसे का मालिक बनिए, घर बनाइए, लेकिन घर के लिए अपना जीवन मत खो दीजिए। सफलता हासिल कीजिए, लेकिन सफलता को अपनी पहचान मत बना दीजिए। क्योंकि आपके पास चीजें होनी चाहिए, लेकिन चीजों के पास आप नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा? अहंकार का त्याग हो जाएगा आपका। और अहंकार का त्याग सबसे बड़ा त्याग है अपने ईगो का। मैं सही हूं, मैं ही बेहतर हूं, मैं ही क्यों झुकूं, मैं क्यों माफी मांगू, पहले वो फोन करे, मैं क्यों फोन करूं, पहले वो बात करे तो ही मैं बात करूंगा, पहले वो माने कि गलती उसकी थी। यही मैं कितने रिश्ते खत्म कर देता है। कभी कभी रिश्ते में सही होना इतना जरूरी नहीं होता जितना रिश्ते का बचाना जरूरी होता। अगर आपकी गलती है तो माफी मांगी, अगर आपने वाले की गलती है तो भी हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, क्योंकि यह हर युद्ध जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ युद्ध छोड़ देने में ही जीत हो जाती है मेरे दोस्तों। इसलिए तुलना का भी त्याग करना सीखो, तुलना का त्याग। आज सोशल मीडिया ने तुलना को बहुत आसान बना दिया। आप घर पर बैठे हैं और दुनिया भर के लोगों की जिंदगी देख रहे हैं, और कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, किसी का घर बन रहा है, किसी का बिजनेस चल रहा है, और आप सोचते हैं मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आप उसकी पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, आप सिर्फ उसका हाईलाइट देख रहे हैं। आपकी जिंदगी की तुलना किसी और की एडिटेड जिंदगी से मत कीजिए। आपका रास्ता अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग है, आपका समय अलग है। इसलिए तुलना का त्याग कीजिए और ध्यान दीजिए कल के अपने आप से बेहतर बनने पर, कि कल आप आज से बेहतर हो नहीं। और बुरी आदतों का त्याग कीजिए। अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ लोगों का त्याग मत कीजिए, अपनी बुरी आदतों का त्याग कीजिए। सुबह देर तक सोना, हर समय मोबाइल चलाना, काम टालना,
बिना जरूरत खर्च करना, नकारात्मक लोगों के पीछे भागना, हर बात पर गुस्सा करना, हर छोटी बात को दिल पर लेना, ये सब छोड़ना जरूरी है। क्योंकि कई बार हमारी समस्या लोग नहीं होते, हमारी आदतें होती हैं। इसलिए हमारी आदतों को छोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने पुराने रूप का त्याग। दोस्तों, कभी कभी हमें अपने ही पुराने वर्जन को छोड़ना पड़ता है। वो इंसान जो हर बात पर डर जाता था, जो हर किसी की बात मानता था, जो अपनी कीमत नहीं समझता था, जो हर बार दूसरों की मंजूरी चाहता था, जो हर असफलता से टूट जाता था, उस इंसान को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वहीं रहेंगे तो आप कल थे, तो कल भी आपकी जिंदगी वैसी रहेगी। नया जीवन चाहिए तो पुराने व्यवहार का त्याग करो, पुराने लोगों का त्याग करो, पुराने अपने वर्जन का त्याग करो। अब आता है डर का त्याग। कितने लोग जिंदगी इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो, पैसा डूब गया तो, रिश्ता टूट गया तो, लोग मजाक उड़ाएंगे तो। लेकिन याद रखिए, डर आपको खतरे से बचा सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा डर आपको जिंदगी जीने से भी रोक सकता है। हर फैसला सोच समझ कर लीजिए, रिस्क समझिए, लेकिन सिर्फ डर की वजह से अपने सपने मत छोड़िए। क्योंकि डर की वजह से आपने सपने छोड़े तो बीते हुए कल का त्याग भी आपको करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा बोझ है पास्ट। जो हो चुका है उसे हम बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं। काश मैंने वो फैसला नहीं लिया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया होता, काश मैंने वो पैसा नहीं लगा होता, काश मैंने वो बात नहीं कही होती। लेकिन काश आपका आज नहीं बदल सकता। आप पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन पास्ट से सीखकर अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। इसलिए गलती को याद कीजिए, लेकिन दर्द को हमेशा साथ मत रखिए। ये हमेशा ध्यान रखो, पीछे वाली बातों को छोड़ देना चाहिए। बदला लेने की इच्छा का त्याग। किसी ने आपको चोट पहुंचाई, आप चाहते हैं एक दिन इसे दिखाऊंगा, लेकिन जरा सोचिए, जब आप किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं तो आपके मन में जगह किसकी होती है? उसकी। मतलब उसने आपको चोट भी दी थी और आपके दिमाग में अपनी जगह भी बना ली। इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है अपने जीवन पर ध्यान देना, आपका सफल होना, आपका शांत रहना, आपको आगे बढ़ना, यही सबसे बड़ा जवाब है। बस और कुछ ही जवाब नहीं। मेरी मम्मी कहती है कि आप किसी इंसान से आगे तरक्की कर लो, ये जवाब है। हर किसी को समझाने का त्याग। कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ लोग आपकी नीयत पर सवाल उठाएंगे, कुछ लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे, आपको किसी को समझाने निकल पड़ेंगे, लेकिन ये जिंदगी बहुत छोटी है। हर व्यक्ति को एक्सप्लेनेशन देना बंद कीजिए। जिसे समझना है वो समझेगा, जिसे गलत समझना है वो समझेगा। आपको अपना काम ईमानदार से कीजिए। आपकी जिंदगी आपकी सफाई से नहीं, आपके कर्मों से साबित होनी चाहिए। नियंत्रण की इच्छा का त्याग कीजिए। बहुत गहरी बात समझिए। आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे इंसान की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी का व्यवहार कंट्रोल नहीं कर सकते, हर परिस्थिति कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जो आज आपके हाथ में नहीं है उसके पीछे अपने ऊर्जा मत लगाइए, और जो आपके हाथ में है उस पर पूरी ताकत लगाइए। यही मानसिक शांति का रास्ता है। अकेलेपन से डरना छोड़ो। कभी कभी जिंदगी आपको अकेला कर देती है। कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कुछ दोस्त दूर हो जाते हैं, और आपको लगता है अब मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन कभी कभी अकेलापन सजा नहीं, एक अवसर होता है अपने आप को जानने का, अपनी कमजोरियों को देखने का, अपने भविष्य की तैयारी करने का। इसलिए अकेले समय से भागिए मत, अपने साथ बैठना सीखिए। त्याग का मतलब जिंदगी छोड़ना नहीं। एक बात बहुत जरूरी है, अगर आप इस वीडियो से ये समझ रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाना है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जिम्मेदारियों से भागना त्याग नहीं है, परिवार छोड़ना त्याग नहीं है, काम छोड़ना त्याग नहीं है। त्याग है उन गलत आदतों को छोड़ना, अहंकार को छोड़ना, काम करते हुए, परिवार के साथ रहते हुए अत्यधिक मोह को छोड़ देना, पैसा कमाते हुए लालच को छोड़ देना, सफल होते हुए अहंकार को छोड़ देना। दोस्तों, लोगों के बीच में रहते हुए लोगों की स्वीकृति की जरूरत को छोड़ देना, यही असली त्याग है। बस जब आप त्याग करना सीख जाते हैं, जब आप धीरे धीरे इन चीजों का त्याग करना शुरू करते हैं, तो एक अद्भुत बदलाव आता है। आप कम परेशान होते हैं, कम गुस्सा करते हैं, कम शिकायत करते हैं, कम तुलना करते हैं, कम डरते हैं, और ज्यादा जीते हैं। और आए हम जीने के लिए तो है। क्यों? क्योंकि आपके मन का बोझ कम हो जाता है। आपको हर व्यक्ति से कुछ चाहिए नहीं, हर परिस्थिति आपके हिसाब से हो, ये जरूरी नहीं लगता, और तब जिंदगी हल्की लगने लगती है और जीवन जीने का मजा आने लगता है। आज से क्या छोड़ना है? आज रात अकेले बैठिए और कागज पर सिर्फ ये लिखिए, मुझे क्या छोड़ना है। फिर ईमानदारी से लिखिए। शायद आपको लिखना पड़े, मुझे गुस्सा छोड़ना है, मुझे तुलना छोड़नी है, मुझे लोगों की राय का डर छोड़ना है, मुझे पुराने रिश्तों का मोह छोड़ना है, मुझे अपनी बुरी आदत छोड़नी है, मुझे आलस छोड़ना है, मुझे अपने ईगो को छोड़ना है। और फिर हर दिन सिर्फ एक चीज पर काम कीजिए। पूरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, एक दिन एक सही निर्णय पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। किसी ने कहा था कि पहले दिशा ठीक कीजिए, दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। अब अंतिम संदेश देना चाहता हूँ, हम पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ पकड़ने में लगे रहते हैं। पैसा पकड़ना है, नाम पकड़ना है, रिश्ते पकड़ने, लोगों को पकड़ना है, अपनी छवि को पकड़ना है, अपनी बातें को पकड़नी है। इसी पकड़ में हम खुद को खो देते हैं। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया पकड़ना नहीं, कुछ पुराना छोड़ना जरूरी होता है। इसलिए आज से हर उस चीज का त्याग कीजिए जो आपकी आत्मा की शांति छीन रही है। उस व्यक्ति का नहीं, उस व्यक्ति से जुड़ी अपनी अनावश्यक अपेक्षा का त्याग कीजिए। पैसे का नहीं, पैसे के पीछे भागने की मजबूरी का त्याग कीजिए। दुनिया का नहीं, दुनिया क्या कहेगी इस डर का त्याग कीजिए। रिश्तों का नहीं, रिश्तों में मौजूद अहंकार और स्वार्थ का त्याग कीजिए। दोस्तों,